दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सुपर ब्रेकआउट की। मैं कुछ दो स्टॉक्स आपके लिए लेकर के आया हूं। वो ऐसे स्टॉक्स है जो 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 4 साल का नहीं, 10 साल से ज्यादा का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है इनके अंदर। तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा इन स्टॉक्स के अंदर वो तो आगे ही पता लगेगा, लेकिन फिलहाल जो उनका टेक्निकल है वो बड़ा जबरदस्त देखने को मिल रहा है। साथ में ये जो ब्रेकआउट्स है इनकी क्या अहमियत होती है, इसका कोई पुराना एग्जाम्पल है तो वो भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर रहे हैं ये जानने की कौन से ऐसे स्टॉक है जो 10 साल से ज्यादा का ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो पहला स्टॉक दोस्तों जो हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है टीटागढ़। ये देखिए टीटागढ़ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये जो कंपनी है ये जो रेल कोचेस वगैरह है ना, इस तरीके की प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और आप सभी को पता है इंडिया के अंदर जो रेल का इंफ्रा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी रीडेवलप्ड होना है, वो अच्छे से होना है। हो सकता है जो कोचेस आप देख रहे हैं फिलहाल अभी रेलवे के, वो सारे आपको नए कोचेस आने वाले कुछ सालों में देखने को मिले। तो अभी बहुत काम रेलवे के अंदर होना है। तो ये एक मेन मोटिव हो सकता है कि इस तरीके के जो स्टॉक्स है वो एक बढ़िया ब्रेकआउट दे रहे हैं। अगर आप इस स्टॉक में देखेंगे तो 2009 में आप देखिए, 2009 से पहले ही ये 2009 से पहले का एक हाई बनाया था इसने अप्रोक्स 200 के आसपास। 200 से थोड़ा सा नीचे है, हम रेफरेंस के लिए हम 200 मान लेते हैं, ठीक है, राउंड फिगर में। तो 200 के आसपास ये बनाया था इसने। उसके बाद ये वापस 200 के आसपास आया 2018 में। ये देखिए 2018 में वापस से 200 के आसपास आया था, लेकिन तोड़ नहीं पाया था। लेकिन अब इसने 2022 यानी 2023 ही आ गया है अप्रोक्स। तो 2023 में इसने तोड़ दिया है इस लेवल को, 200 के लेवल को तोड़ करके ऊपर चला गया है। स्टॉक पहुंच गया है 223 पर। ये देखिए 223। और ये जो ब्रेकआउट है ना, इतना फाइन ब्रेकआउट है क्योंकि जो पिछली बार गिरा था, जो ये पिछली बार 2018 में गिरा था, वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर आके गिरा था जहां 2009 से पहले था। बिल्कुल भी ऊपर नीचे कहीं नहीं, वहीं पर प्रेशर आया और वहीं से स्टॉक नीचे चला गया और 10 12 13 रुपए पे चला गया था स्टॉक। उसके बाद देखिए अब स्टॉक कहां पर पहुंचा हुआ है। तो ये दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। कंपनी क्या करती है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसका जो फंडामेंटल वगैरह है आपको देखना है तो देख लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। सेकंड स्टॉक में आपको बता देता हूं कि सेकंड स्टॉक कौन सा है। सेकंड स्टॉक है दोस्तों पॉनी शुगर्स। शुगर्स की तो दोस्तों काया ही पलट गई है। आप रेणुका शुगर देखे, जितने भी शुगर स्टॉक्स है हाल फिलहाल में, कई स्टॉक तो 2 गुना हो गए, कई स्टॉक 3 गुना हो गए। तो ये भी एक शुगर का स्टॉक सामने आया है। ये भी 10 साल से ज्यादा का एक ब्रेकआउट है। लेकिन फिलहाल अगर आप 2013 से इस स्टॉक को देखेंगे तो ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा था आपको। अब ये स्टॉक क्या कहने की कोशिश कर रहा था, अब 400 का जो लेवल है इस पर रेफरेंस मानिए, देखिए 400। तो यहां देखिए 400 के आसपास 2013 में 400 के आसपास आया, नीचे गिर गया 100 रुपीज पे। वापस देखिए इसने 2016 के एंड में कहीं कोशिश करी थी 400 के आसपास। अब 400 तक तो नहीं जा पाया, 20-30 रुपीज नीचे ही रह गया था। लेकिन यहाँ देखिए ये 400 के आसपास से जाने की कोशिश करी थी। उसके बाद देखिए रिसेंटली इसने 2021 के बाद 400 के आसपास जाने की कोशिश करी थी, फिर वापस ये नीचे गिर गया था। देख रहे हैं आप, वापस 200 पे नीचे आ गया था। फाइनली 2023 में इसने तोड़ दिया है, अब इसको क्रॉस कर दिया है। अब स्टॉक इतनी तेजी से ऊपर भागा, ये अब फिलहाल चल रहा है 486 पर। ये देखिए 486 रुपीज में स्टॉक चल रहा है। तो कितना जबरदस्त ब्रेकआउट आप देख रहे हैं, कितने सालों का ब्रेकआउट है जो इसने तोड़ दिया है। तो जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो हमेशा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत बुलिश माने जाते हैं। लेकिन इन ब्रेकआउट्स की एक प्रॉब्लम भी होती है, बहुत बार ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वापस मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो ब्रेकआउट्स की खास बात तो यह है कि ब्रेकआउट जब हो रहा है, इतना बड़ा जब ब्रेकआउट हो रहा है, तो स्टॉक बहुत तेजी से भागते भी है। लेकिन अगर फेल हो जाते हैं तो उस समय हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि अगर कोई ब्रेकआउट पे अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया है तो कब आप एग्जिट करोगे, आपको ये जरूर सोच के चलना चाहिए। क्योंकि ब्रेकआउट्स बहुत बार फेल हो जाते हैं और आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए अपने रिस्क को, कि अगर आप गलत हो रहे हैं मार्केट में आप कैसे बाहर निकलेंगे। तो ये 2 स्टॉक दोस्तों हमने दिखाए जो फिलहाल करंटली हमें दिखाई दे रहे हैं एक बड़े ब्रेकआउट्स के साथ। अब आने वाले दिनों में क्या करेंगे, कितना बड़ा बनेंगे, वो देखने वाली बात है। आप इनके ऊपर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है।
ये आपके ऊपर है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ये फेल होते हैं ब्रेकआउट्स तो आपको कितने लॉस में बाहर निकलना है, ये भी आपको पहले ही सोच के चलना पड़ेगा। ये जो वीडियो है इसको बनाने का मेन मोटिव ये है कि आपको लाइव दिखाया जाए कि लाइव कहां पर बुलिश सिनेरियो बन रहे हैं और वो बुलिश सिनेरियो किस तरीके से आने वाले फ्यूचर्स में काम करते हैं, ताकि आपको टेक्निकल एनालिसिस की समझ आए। सिर्फ इस वीडियो में ये बताने का मोटिव है। हाल फिलहाल में अगर देखें तो हमें एक स्टॉक मिला था SBI, जिसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आया था। अगर काफी लोगों ने इसको कंसीडर करा होगा तो वो जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं करा वो इस वीडियो को देखे एक बार। देखिए 2011 में इसने एक हाई बनाया था, लगभग 370 के आसपास से जाता था, 350 के आसपास आप मान लीजिए। तो ये देखिए 350 के आसपास राउंड फिगर में, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, 350 के आसपास आया। 2015 में फिर ये 350 के आसपास आया, फिर वहां से नीचे चला गया। फिर उसके बाद देखिए 2018 में 350 के आसपास आया, फिर वहां से नीचे चला गया। फिर ये देखिए 2020 में 350 के आसपास आया, फिर वहां से नीचे चला गया और फाइनली उसने यहां पर क्रॉस कर दिया था 2021 के बाद। रिसेंटली का ये ब्रेकआउट है, ये एक 1.5 साल पहले का, 1.5 साल पहले का ब्रेकआउट है। तो 1.5 साल पहले ही इसने 2021 से थोड़ा सा आगे के कुछ महीनों में इसने ये 350 क्रॉस करके ऊपर गया, फिर 400 पे थोड़ा कंसोलिडेट करा, फिर 400 को यहाँ क्रॉस करके अब स्टॉक देखिए 600 रुपीज पे SBI है। तो ये देखिए जब भी मार्केट के अंदर ब्रेकआउट्स आते हैं तो स्टॉक्स की मूवमेंट कुछ ऐसी देखने को मिलती है। एक और दिग्गज स्टॉक है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है रिलायंस का। रिलायंस के अंदर भी कुछ ऐसे ही हुआ था, बहुत बड़ा ब्रेकआउट बहुत सालों का। देखिए रिलायंस में क्या था, 2008 में जो मार्केट क्रैश हुई थी, ठीक है ना, जो क्राइसिस आए थे 2008 के, तो 2008 में इसने एक टॉप बना दिया था 800 रुपए का। ये देखिए रिलायंस में 800 रुपीज का ये स्टॉक चला गया था 2008 में इस पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद स्टॉक गिर गया, काफी नीचे गिर गया, ये मेरे ख्याल से आ गया होगा 250 तक ये स्टॉक आ गया था। अब उसके बाद एक कंसोलिडेट करता रहा काफी टाइम तक, ये रुका रहा। फाइनली 2018 में इसने एक ब्रेकआउट दिया, 2018 क्रॉस होने के बाद। तो 2018 के आगे इसने 800 का जो लेवल है यहां तोड़ दिया इसने। ये देखिए 2018 में इसने 800 के लेवल को तोड़ दिया। अब स्टॉक कहां चल रहा है, अब 2500 रुपए का स्टॉक चल रहा है। कितने साल हो गए, लगभग 4 साल, ठीक है, 4-5 साल। तो 4-5 साल में वो 2500 रुपए पहुंच गया है। तो इस तरीके की रफ्तार हमें देखने को मिलती है जब मार्केट में ब्रेकआउट्स आते हैं। तो ब्रेकआउट्स बहुत बुलिश होते हैं टेक्निकल एनालिसिस की टर्म में। वो जो बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं ये बहुत बुलिश होते हैं, लेकिन इनके अंदर रीजन क्या है। देखिए क्या होता है कि ब्रेकआउट्स, टेक्निकल एनालिसिस तो क्या है, प्राइस के ऊपर मूव कर रहा है। प्राइस फर्स्ट इंडिकेटर होता है, किसी भी बड़ी न्यूज के आने से पहले जो भी पहली मूवमेंट होनी होती है वो प्राइस करता है। न्यूज बाद में होगी, कंपनी बाद में बड़ी बनेगी, कंपनी और बड़ी बन रही है, कंपनी खराब होने वाली है, प्राइस पहले आपको बता देता है। तो ये जो 2 स्टॉक हमने देखे, ये टीटागढ़ और जो हमने ये पॉनी शुगर वाला स्टॉक देखा, अब इनका जो प्राइस है वो तो हमें कह रहा है कि हम तो बुलिश हो रहे हैं, लेकिन इनके पीछे रीजन, फंडामेंटली रीजन क्या सही में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कोई इन स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहा है, ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जो इंडिकेशन है प्राइस की वो ये कह रहा है कि इनके अंदर कुछ पॉजिटिव चल रहा है। अब ये जो पॉजिटिविटी है ये कितना ऊपर इनको लेके जाती है वो आने वाले समय में पता लगेगा। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों स्टॉक को सिर्फ वॉच करना है कि ये जो ब्रेकआउट्स है किस तरीके से बिहेव करते हैं। और अगर आप डेमो ट्रेडिंग या वर्चुअल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि अगर इन फ्यूचर आप रियल पैसा लगा के इस तरीके के ब्रेकआउट ढूंढ करके कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाए तो किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है। तो ये दोस्तों मेन मोटिव था इस वीडियो का। उम्मीद करता हूं वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी, दोनों ब्रेकआउट्स आपको पसंद आए होंगे। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।